हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अगर आपके घर में बिजली आ रही है तो लाजमी वो किसी न किसी ट्रांसफार्मर के थ्रू होती हुई आ रही है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं है कि जनरेशन से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाए। अगर आप अपने घर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिसके अंदर ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है कि आज के इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या, किस चीज़ को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। साथ ही साथ हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, यानी कि किस प्रिंसिपल के ऊपर, किस लॉ के ऊपर ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिसके बाद एक ट्रांसफार्मर बनता है। इसके साथ साथ हम लोग ट्रांसफार्मर के डायग्राम देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर जो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो किस तरह का दिखता है, उसके अंदर की डायग्राम किस तरह की होती है। इसके साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे, यानी कि कितनी तरह के ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर असल में कहते किस चीज़ को है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ये एक स्टेशनरी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करती है। ठीक है, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तभी ये काम करेगी, और इसके अंदर कोई भी जो है वो मूविंग पार्ट नहीं होता। ये एक स्टेशनरी डिवाइस है। इसके बरक्स अगर आप मोटर को देखते हैं तो मोटर के अंदर जो है वो रोटर होता है, जो कि रोटरी पार्ट होता है, यानी कि मूविंग पार्ट होता है। इस तरह का कोई भी पार्ट ट्रांसफार्मर के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का जो बेसिक काम है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफर करना? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, इस सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस वाले सर्किट के अंदर, यानी कि इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और ये काम किसके ऊपर कर रहा होता है? हमारे पास आपको पता है दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी करंट और डीसी करंट। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट के ऊपर काम करता है। डीसी करंट के ऊपर हमारे पास ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। और ट्रांसफार्मर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो बिल्कुल बेसिक जो ट्रांसफार्मर का काम है वो है वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना, यानी कि वोल्टेज लेवल को ट्रांसफ़र करता है वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर के एक सर्किट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 वोल्ट हैं, ठीक है, तो दूसरा जो सर्किट होगा ट्रांसफार्मर का उसके अंदर जो वोल्टेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 वोल्ट है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो एक सर्किट है उसके वोल्टेजेस दूसरे सर्किट के अंदर वोल्टेजेस से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये ही ट्रांसफार्मर का जो है बेसिक काम है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर दो सर्किट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी का मतलब है इनपुट। ठीक है, जिस जगह पर हम लोग सप्लाई कनेक्ट करेंगे उस जगह को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ठीक है, और जिस जगह से हम लोग सप्लाई ले रहे होते हैं उस सर्किट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सर्किट, यानी कि आउटपुट। ठीक है, अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर जो है वो वोल्टेजेस कम है इस सर्किट पे, इस सर्किट पे ज़्यादा है। सिंपल ये तरीका है प्राइमरी और सेकेंडरी को समझने का। जिस जगह के ऊपर आप इनपुट देंगे, यानी कि जिस जगह पे आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड होती है, और जिस जगह से आप सप्लाई लेंगे वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो दो वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के अंदर एक और चीज़ जो देखने की है वो क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज लेवल जो है वो दोनों वाइंडिंग्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ 12 है। ठीक है, अगर यहाँ 12 है तो मतलब एक जगह पे अगर वोल्टेज लेवल ज़्यादा है तो दूसरी जगह पे कम होगा। कभी भी वोल्टेज लेवल जो है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का असल मकसद यही है कि वोल्टेज लेवल को जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जो है वो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, मैंने भी आपको बताया ट्रांसफार्मर के अंदर दो सर्किट होते हैं। ठीक है, तो दोनों सर्किट जो होते हैं उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, हमारे पास आपको पता है कि क्या स्टैंडर्ड है, एशिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जो अमेरिका वगैरह के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो होती है
60 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास जो एशिया में जो है फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो 50 हर्ट्ज यूज़ होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ट्रांसफार्मर की वो दोनों साइड के ऊपर सेम रहती है, यानी प्राइमरी साइड के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो, और जो सेकेंडरी साइड के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसफार्मर की, वो दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है वो पावर भी जो है वो सेम रहती है। हमारे पास दो सर्किट होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उन दोनों सर्किट के ऊपर जो पावर होती है वो सेम रहती है, ठीक है। आपने लॉ पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हमारे पास जो सप्लाई, हम एनर्जी जो सप्लाई देते हैं, जितनी एनर्जी उतनी ही एनर्जी हम जो है वो आउटपुट में हमारे पास ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ जो है वो लॉसेस होते हैं, तो वो बहुत माइनर लॉसेस होते हैं, जो कि एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट लेवल जो है हमारे पास चेंज हो जाता है दोनों सर्किट का, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी साइड के ऊपर हमारे पास वोल्टेज है 12 वोल्ट, ठीक है, और सेकेंडरी साइड के ऊपर हमारे पास वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास अगर जिस जगह पे हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है उस साइड के ऊपर हमारे पास करंट जो है वो कम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारे पास करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी साइड पे मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज ज़्यादा है, तो लाजमी बात है कि प्राइमरी साइड के ऊपर जो है वो करंट हमारे पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी का इन्वर्स आप कर लें, अगर यहाँ पर वोल्टेज सेकेंडरी से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, वोल्टेज कम होगा हमारे पास। तो जब वोल्टेज हमारे पास सेकेंडरी साइड के ऊपर कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, करंट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या है यहाँ पर, अगर हम पावर का फार्मूला पता करें तो पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। तो अगर यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ कम होगा, और अगर यहाँ करंट कम है तो सेकेंडरी साइड पे करंट ज़्यादा होगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारे पास जो वर्क करता है वो बेसिक प्रिंसिपल उसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही बेसिक फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन का, यानी कि दो कॉइल्स के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसको किस तरह से समझेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर ये कंप्लीट जो है वो ट्रांसफार्मर है, और ये जहाँ पर जो है आपको ये नज़र आ रहा होगा इसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। इसको सॉफ्ट आयरन कोर होता है। साथ ही साथ इसके ऊपर दो कॉइल्स जो है वो वाउंड हुई हुई है। एक जो है आपको यहाँ पर कॉइल नज़र आ रही है और दूसरी कॉइल यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये साइड जो है जहाँ पर ये एसी का सिंबल बना हुआ है इसको कहते हैं हम प्राइमरी सर्किट, और दूसरी साइड जहाँ से लोड कनेक्ट हुआ हुआ है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। प्राइमरी सर्किट के ऊपर हम जो है वो हमेशा जो है सप्लाई जो है हम प्राइमरी सर्किट के ऊपर कनेक्ट करते हैं, या आप ये कह लें कि जिस सर्किट के ऊपर सप्लाई कनेक्ट होगी, एसी सप्लाई, और उस सर्किट को हम कहेंगे प्राइमरी सर्किट, और जिस सर्किट के हमारे पास लोड कनेक्ट होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो प्राइमरी सर्किट के ऊपर वोल्टेज होंगे उसको हम पी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज, और जो करंट होगा प्राइमरी सर्किट के ऊपर उसको हम कहते हैं आईपी, यानी कि प्राइमरी करंट, ठीक है। इसी तरह से, इसी तरह अगर हम सेकेंडरी सर्किट की बात करें तो वी एस यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, आई एस सेकेंडरी करंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपको एन एस और एन पी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एन पी क्या होता है हमारे पास, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किस चीज़ की, जो कॉइल हमारे पास कोर के ऊपर वाउंड हुई हुई है इसको हम कहते हैं एन पी, यानी कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है। इसी तरह सेकेंडरी के ऊपर जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम एन एस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारे पास जिस साइड पे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, जिस साइड के ऊपर हमारे पास, जिस सर्किट के ऊपर वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे उसी सर्किट के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे, यानी कि जिस, यूँ कह लें आप, जिस सर्किट के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उसके वोल्टेजेस हमारे पास ज़्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उसके हमारे पास वोल्टेजेस जो है वो कम होंगे। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के दो बेसिक पार्ट होते हैं जो कि आपको हर ट्रांसफार्मर के अंदर नजर आएगा। इन दो पार्ट्स के बगैर कोई ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास वो है लेमिनेटेड कोर, जिसको सॉफ्ट आयरन कोर भी कहा जाता है। अच्छा, ये किस तरह से बनता है, ये कंसिस्ट करता है लेमिनेटेड शीट्स के ऊपर, ठीक है। पतली पतली सी शीट होती है जिनका शेप होता है ई और आई की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको ई नज़र आ रहा होगा और ये आपको आई नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह की पतली पतली सी शीट होती है जिनको हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, आपस में कंप्रेस करते हैं, उसके बाद जो है वो इस तरह का शेप बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है वो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको नजर आ रही है, यानी कि जो कॉइल जो ट्रांसफार्मर के ऊपर रैप हुई हुई होती है प्राइमरी सर्किट की और सेकेंडरी सर्किट की, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, आयरन कोर, और दूसरा पार्ट क्या है, वाइंडिंग, ठीक है। ये दो मेन पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के, जो हर ट्रांसफार्मर में आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ हम ट्रांसफार्मर की डायग्राम देख लेते हैं। ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तभी इसको मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किया है, ठीक है। ये हमारे पास जो सामने ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपको कहाँ नजर आएगा, ये आपको जनरेटिंग स्टेशन, ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन के अंदर आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो वेरी हाई वोल्टेजेस के ऊपर जो है वो काम कर रही होती हैं, जिनके अंदर इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके अंदर भी आपको ये ट्रांसफार्मर नजर आएगा, ठीक है। अब जो बेसिक ट्रांसफार्मर था उसके अंदर मैंने आपको जो पार्ट दिखाए थे वो दो बेसिक पार्ट थे। अब यहाँ देखिए, ये आयरन कोर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके और ये जो है आपको वाइंडिंग नजर आ रही होगी। अच्छा, ये थ्री फेज की वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर जो है वो सिंगल फेज होता है, थ्री फेज तो यहाँ पर थ्री फेज का ट्रांसफार्मर, इसलिए आपको यहाँ तीन वाइंडिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स आपको इसके अलावा भी नजर आ रहे होंगे। आप देखें, ये जो स्टेमिन लिखा हुआ है, ये जो आपको एक और कॉइल नजर आ रही है, ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर, ठीक है। टैप चेंजर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन, ठीक है। अच्छा, टैप चेंजर का काम क्या होता है, टैप चेंजर का काम होता है कि वोल्टेज हमारे पास जब अप डाउन हो जाते हैं तो ये वाइंडिंग को जो है वो उसकी टैपिंग को चेंज करता है और वोल्टेजेस को मेंटेन करता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वोल्टेजेस को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा और डिफरेंट पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें आप, ये देखेंगे, ये इसके कहलाता है कंजर्वेटिव टैंक, इसके अंदर जो है वो ऑयल स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रही है जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये होती है बकल्स रिले, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देती है, और जिसको अलार्म और ट्रिपिंग जो है वो देती है। आगे वीडियोस आएंगे हमारे ऊपर जिसके अंदर हम मैं जो है वो बकल्स रिले को भी जो है वो डिस्कस करूंगा और आपको क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर की, ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है ब्रीथर, जिसके ज़रिए से ट्रांसफार्मर की जो है वो एयर इनटेक होती है और एग्जॉस्ट होती है, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इसके ज़रिए सांस लेता है। उसके बाद हमारे पास ये बुशिंग होती है, ये देखें, ये बड़ी बुशिंग है, तो इसका मतलब ये जो है वो इसके वोल्टेजेस जो है वो हाई है, ठीक है। जितने हाई वोल्टेजेस अगर होंगे तो बुशिंग मज़ीद बड़ी हो जाएगी, और ये जो आपको दूसरी बुशिंग नज़र आ रही है ब्राउन कलर की, तो इसके वोल्टेजेस जो है वो इसके मुकाबले में कम है, इसी वजह से ये बुशिंग जो है वो छोटी है, ठीक है। इसके अलावा ये कंप्लीट टैंक है, ये येलो येलो नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो ऑयल फिल हुआ हुआ है। तो ये थी एक डायग्राम जो है वो पावर ट्रांसफार्मर की, मैंने समझा कि आपको पता होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया। अच्छा, ट्रांसफार्मर की अगर हम टाइप की बात करें तो ट्रांसफार्मर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बल्कि ट्रांसफार्मर तो जो है वो 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग। तो ये जो वो है 5 क्लासिफिकेशन है जिसके ऊपर जो है वो ट्रांसफार्मर्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, या टाइप्स को जो है वो ट्रांसफार्मर की डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मेनली टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफार्मर की जो है वो दो टाइप होती है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर आप जाएंगे किसी शॉप पे परचेज करने के लिए कि ट्रांसफार्मर दे दें, तो आपसे वो यही पूछेगा कि आपको सिंगल फेज चाहिए या थ्री फेज चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक टाइप होती है ट्रांसफार्मर की। इसके बाद जो है वो ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशंस होती हैं इन तमाम मेथड्स के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ट्रांसफार्मर की टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। थैंक यू।